तो चलिए आज कुछ बहुत ही दिलचस्प करते हैं। आज हम एक प्रोफेशनल ट्रेडर के दिमाग के अंदर झांकेंगे और देखेंगे कि वो बाजार के इस उतार चढ़ाव भरे दिन के लिए अपना गेम प्लान आखिर बनाते कैसे हैं। सवाल यही उठता है कि कोई ट्रेडर इतनी सारी अनिश्चितता को एक साफ सुथरे एक्शन लेने लायक प्लान में कैसे बदलता है। आइए इसी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि एक एनालिस्ट असल में एक ट्रेडिंग दिन की तैयारी करता कैसे है। तो देखिए, किसी भी स्ट्रैटेजी का जो पहला कदम होता है वो है मैदान को समझना, और ट्रेडिंग की दुनिया में इसका मतलब है बाजार के मूड को भांपना। मतलब माहौल तेजी का है या मंदी का, चलिए देखते हैं। और यहां पर हमें पहली बड़ी हिंट मिलती है। एनालिस्ट का मानना है कि बाजार का ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बेयरिश है, मतलब हवा का रुख नीचे की तरफ है। और ये सिर्फ चार्ट्स पर नहीं दिख रहा है, बाजार में जो लोग हैं उनके बीच भी एक कमजोरी और डर का माहौल बना हुआ है जो इस गिरावट को और हवा दे रहा है। इसके साथ ही एक और बहुत जरूरी चीज है, वॉलेटिलिटी। मतलब बाजार में बहुत अस्थिरता है, कीमतें बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो सकती हैं, और एनालिस्ट के हिसाब से इसकी एक बड़ी वजह एक्सपायरी है। ये महीने का वो खास दिन होता है जब बाजार में अक्सर बड़ी हलचल देखने को मिलती है। अब ये लाइन देखिए, ये तो सोने में तौलने लायक है। कल ओपनिंग कैंडल डिसाइड करेगी बिग मूव। इसका सीधा सा मतलब है कि कल सुबह जैसे ही बाजार खुलेगा, शुरू के कुछ मिनट ही पूरे दिन की कहानी लिख सकते हैं। सारा खेल पहली चाल पर टिका है। तो अब जब माहौल समझ में आ गया है तो एनालिस्ट एक जासूस की तरह सबसे मुमकिन रास्ते का नक्शा तैयार करता है, और उनके विश्लेषण के हिसाब से सबसे ज्यादा संभावना वाला रास्ता नीचे की तरफ ही जाता है, यानी बियर केस। लेकिन एक अच्छा स्ट्रैटेजिस्ट वो कभी सिर्फ एक रास्ते के बारे में नहीं सोचता। यहाँ दो मेन सिनेरियो हैं। पहला सिनेरियो ए, यानी मंदी का ट्रेंड बना रहेगा जिसकी संभावना सबसे ज्यादा है, और दूसरा सिनेरियो बी, एक टेम्परेरी रिकवरी जो एक कम संभावना वाली जवाबी चाल हो सकती। और यहाँ पे देखिए बात कितनी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये कोई हवाई बात नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी का खेल है। जैसा कि हम देख सकते हैं, एनालिस्ट ने मंदी वाले सिनेरियो पर 70 से 75% की संभावना जताई है। ये बहुत कुछ कहता है। तो ये मंदी वाला प्लान दिखता कैसा है? सोचिए, ये एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है। एक ट्रिगर है। अगर कीमत 25910 के नीचे फिसलती है तो ये पहले टारगेट 25850 की ओर लुढ़क सकती है, और फिर शायद फाइनल टारगेट 25780 तक भी जा सकती है। ये एक बिल्कुल साफ अगर ऐसा हुआ तो वैसा करना है वाली स्ट्रैटेजी है। लेकिन अगर मार्केट ने सबको सरप्राइज दे दिया तो एक अच्छा ट्रेडर हमेशा एक प्लान भी रखता है। तो चलिए अब दूसरे रास्ते को देखते हैं, यानी एक संभावित पुल बैक या सुधार की संभावना को। इस दूसरे सिनेरियो को समझने के लिए हमें शॉर्ट कवरिंग नाम की एक बड़ी दिलचस्प चीज समझनी होगी। आसान भाषा में सोचिए, बहुत सारे लोगों ने शर्त लगाई है कि बाजार गिरेगा, लेकिन अगर कीमत अचानक ऊपर जाने लगे तो उन्हें अपना नुकसान बचाने के लिए मजबूरी में खरीदना पड़ता है, और इस भगदड़ की वजह से कीमत और भी तेजी से ऊपर भागती है। तो यह है प्लान बी। अगर कीमत 25,990 के लेवल को पार कर जाती है तो यह शॉर्ट कवरिंग को शुरू कर सकता है, जिससे कीमत 26,050 से 26,100 की तरफ जा सकती है। और ये बात बहुत जरूरी है। यह दिखाता है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा गलत साबित होने के लिए भी तैयार रहता है। ये ईगो की नहीं, तैयारी की बात है। ठीक है, तो हमारे पास दो थ्योरी हैं, एक मंदी की और एक तेजी की। पर असल सवाल तो यह है कि इस जानकारी को लेकर असल में ट्रेड कैसे किया जाए। चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। और ये रहा पूरा का पूरा गेम प्लान, साफ साफ नंबरों में, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये बिल्कुल साफ बताता है कि कहां बेचना है, कहां अपना प्रॉफिट बुक करना है, और सबसे जरूरी, अगर दांव उल्टा पड़ जाए तो कहां निकल जाना है, यानी स्टॉप लॉस कहां है। और चलिए एक सेकंड के लिए इस पर रुकते हैं। स्टॉप लॉस ये एक ट्रेडर का सबसे अच्छा दोस्त होता है। ये आपका सेफ्टी नेट है जो ये पक्का करता है कि एक गलत ट्रेड आपके लिए बड़ी मुसीबत न बन जाए। अपने रिस्क को मैनेज करने का ये सबसे जरूरी टूल है। और डिसिप्लिन देखिए, प्लान में यह भी साफ साफ लिखा है कि तेजी वाला ट्रेड करने के बारे में तभी सोचा जाएगा जब कीमत एक खास लेवल के ऊपर मजबूती से टिक जाए। ये भावनाओं में बहकर लिए गए फैसलों से बचाता है। लेकिन ट्रेडिंग सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है ना? ये माइंडसेट का भी खेल है। इसलिए यह प्लान कुछ बहुत जरूरी मनोवैज्ञानिक सलाह और चेतावनियों के साथ खत्म होता है। ये लाइन मुझे बहुत पसंद है, नो हीरो एंट्रीज, एसएल कंपल्सरी। यह बहुत सीधी लेकिन गहरी सलाह है।
हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी कि मार्केट का बिल्कुल टॉप या बॉटम पकड़ लें। और आपका स्टॉप लॉस, वो कोई ऑप्शन नहीं है, वो जरूरी है, कंपल्सरी है। और आखिर में एक बहुत जरूरी रिमाइंडर, ये सब कुछ सीखने सिखाने के लिए है, ये खरीदने या बेचने की कोई सलाह नहीं है। बाजार में रिस्क हमेशा होता है और आखिरी फैसला और जिम्मेदारी हमेशा ट्रेडर की अपनी होती है। तो आखिर में ये पूरा प्लान हमें सिखाता क्या है? ये सिखाता है कि एक कामयाब ट्रेडर भविष्य बताने वाला कोई ज्योतिषी नहीं होता, बल्कि वो हर मुमकिन सिचुएशन के लिए तैयारी करता है। प्लान एक नक्शे की तरह है जो बताता है कि जब बाजार कोई अनचाहा मोड़ ले तो आपको क्या करना है। ये भविष्यवाणी के बारे में नहीं, तैयारी के बारे में है।